हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज का ये वीडियो अपना होने वाला है जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में चल रहा है कि उनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज लेना चाहिए, स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में अपन इस बारे में बात करेंगे। मैं सभी तरीके के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा, वो स्टूडेंट्स भी जिनकी टॉप रैंक्स हैं, जिनको ऑल इंडिया कोटा में दिल्ली में कॉलेज मिल रहा है या फिर टॉप 5 एम्स मिल रहे हैं, बदले में स्टेट कोटा में नंबर 1 मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो उनको क्या लेना चाहिए। इसके बाद में वो सभी स्टूडेंट जिनको अपने स्टेट में टॉप 5 या टॉप 7 कॉलेजेस मिल रहे हैं, बदले में उनको ऑल इंडिया कोटा में न्यू एम्स मिल रहे हैं या फिर उनको दूसरे स्टेट्स में थोड़े से बेटर कॉलेज मिल रहे हैं रैंकिंग वाइज अगर बात करूँ तो उनको क्या लेना चाहिए। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिनको सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में ही मिल रहा है क्योंकि वो हाई कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उनको क्या देख के कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिनके स्टेट की कट ऑफ थोड़ा कम जाती है स्टेट कोटा की ऑल इंडिया कोटा से, तो उनको क्या ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज देखना चाहिए, स्टेट से ही ले लेना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे। सभी पॉइंट्स के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। मैंने काफ़ी तरीके से स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया है जिससे कि आपकी सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं ये वीडियो आपको जो बना रहा हूँ वो मैं आपको काउंसलर नहीं, एक डॉक्टर की नज़र से भी ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी भी MBBS कंप्लीट हो चुकी है, तो उस हिसाब से मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि आपको किस तरीके से कॉलेजेस को प्रेफरेंस देनी चाहिए, आपको किस तरीके से कॉलेज सेलेक्ट करने चाहिए ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में, किन कॉलेजेस को आपको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए अपनी रैंक के हिसाब से। रैंक के हिसाब से अपन आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि आपकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है प्रैक्टिकली, वो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है। वैसे तो सबके लिए नंबर 1 कॉलेज एम्स दिल्ली ही होता है, पर सबको मिलता नहीं है, इसलिए अपने को अपने अकॉर्डिंगली क्या बेस्ट रहेगा, अपनी रैंक के अकॉर्डिंगली जो अपनी अभी सिचुएशन है, कहाँ पे अपने को कॉलेज मिल रहा है, उसमें से बेस्ट कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा में टॉप के कॉलेजेस मिल रहे होंगे। जैसे आपको ओल्ड एम्स मिल रहे होंगे, ओल्ड एम्स में मैं आपके टॉप के 5 एम्स में इंक्लूड कर रहा हूँ। दिल्ली के कॉलेजेस मिल रहे होंगे या फिर BHU मिल रहा होगा या फिर अपने नियर बाई स्टेट्स में नंबर 1 मेडिकल कॉलेज मिल रहा होगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। और अगर वो स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज लेते हैं तो अपने स्टेट में उनको नंबर 1 मेडिकल कॉलेज मिल रहा होगा। सबसे पहले तरीके के स्टूडेंट ये हैं। सबसे पहले मैं कैटेगराइज कर देता हूँ स्टूडेंट्स को, किस किस तरीके से मैंने स्टूडेंट्स को डिवाइड करा है। तो सबसे पहले तरीके के स्टूडेंट्स ये हैं, इनमें कन्फ्यूजन है कि फिर ये स्टेट का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज लें या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ये जो टॉप के कॉलेजेस मैंने बताए वो लें। दूसरे स्टूडेंट्स वो हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा में तो नए एम्स मिल रहे हैं या फिर अपने नियर बाई स्टेट्स में टॉप के मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं। जैसे कि आप अगर बात करो, राजस्थान से आप बिलोंग करते हो, तो राजस्थान में कुछ बच्चों की रैंक जैसे अगर 4000 के आसपास है तो उनको ऑल इंडिया कोटा में नए एम्स मिल जाएंगे। साथ ही उनको स्टेट कोटा में मिलेगा जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, इस तरीके के कॉलेजेस मिलेंगे जो कि काफ़ी पुराने कॉलेजेस हैं, 60 ईयर्स के आसपास पुराने कॉलेजेस हैं। जबकि एम्स है वो नए कॉलेजेस हैं, तो उनमें कन्फ्यूज़न है कि उनको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश में भी अगेन वही स्टूडेंट, उसी प्रकार के स्टूडेंट जिनको अपने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू तो नए एम्स मिल रहे होंगे, स्टेट कोटा में RML, GSVM इस तरीके के कॉलेजेस मिल रहे होंगे, तो क्या उनको सेलेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में दूसरी कैटेगरी इस तरीके के स्टूडेंट्स की है। तीसरी कैटेगरी इस तरीके के स्टूडेंट्स की है कि आपको स्टेट कोटा में नए कॉलेजेस मिल रहे होंगे, सिर्फ 4 से 5 साल पुराने, हो सकता है अभी इसी साल खुले हुए कॉलेजेस मिल रहे हो या फिर 1-2 साल पुराने कॉलेजेस मिल रहे हो, मतलब ज़्यादा पुराने कॉलेज नहीं मिल रहे होंगे। पर ऑल इंडिया कोटा में अगर आप बहुत दूर जाते हो तो आपको पुराने कॉलेजेस भी मिल जाएंगे, 50, 60, 70 साल पुराने कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए। स्पेशली ये दिक्कत उन स्टूडेंट्स को आती है जो राजस्थान, यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा जैसे स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे स्टेट कोटा का कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है। अगले स्टूडेंट वो हैं जिनको स्टेट कोटा के थ्रू अच्छे कॉलेजेस मिल रहे होंगे, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बहुत दूर कॉलेज मिल रहे होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं उन स्टेट्स की जिनका कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से कम है स्टेट कोटा का, जैसे वेस्ट बंगाल हुआ, चंडीगढ़ हुआ, पंजाब हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ठीक है, साउथ के स्टेट्स हुए, महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हुए, वो सभी स्टेट्स में आप मान लीजिए जिनके स्टेट कोटा का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से कम है, तो उनको क्या लेना चाहिए, क्या सिर्फ स्टेट कोटा के थ्रू ही लेना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसके बारे में भी अपन आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अगले स्टूडेंट वो हैं जिनको सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में ही कॉलेज मिल रहा है क्योंकि वो हाई कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे दिल्ली में अगर आपकी रैंक 7000 के बाद है तो सिर्फ आपके चांस ऑल इंडिया कोटा में है, राजस्थान में आपकी 16-17 हज़ार के बाद है तो सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में है, यूपी में आपकी 22-23 हज़ार के बाद में रैंक है तो सिर्फ आपके ऑल इंडिया कोटा में है। इस तरीके से जो स्टूडेंट हाई कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में मिलेगा, स्टेट कोटा में नहीं मिल पाएगा, तो उनको किन चीज़ों को देखते हुए कॉलेज को सेलेक्ट करना है इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ओनली स्टेट कोटा में मिलता है और ऑल इंडिया कोटा में नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके मैं सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, नीट 2024 की आप पर्सनलाइज काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।
नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दोनों के लिए, ठीक है। इसमें प्लान 1 है और इसमें प्लान 2 है। प्लान 1 में आपको क्या मिलेगा कि प्लान 1 में आपकी जो फीस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की वो आपकी है 1499, प्राइवेट की आपकी 2999। ये आपका व्हाट्सअप असिस्टेंस के थ्रू आपको इसमें हेल्प करी जाएगी, जिसमें आपको क्या क्या मिलता है, जिसमें आपको मिलेगी बॉन्ड की पीडीएफ, जो भी आपके बॉन्ड है डिफरेंट स्टेट्स में किस तरीके का बॉन्ड है उसकी पीडीएफ, नीट पीजी की सीट्स आपको स्टेट वाइज किस स्टेट में कितनी है वो मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा का आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी बताऊंगा वीडियो के बाद में। जो मैंने आपको बताया था कैसे कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। कॉलेज फीस और कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ था वो आपको बता दिया जाएगा पीडीएफ के थ्रू। 85% स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे बनानी है वो बता दी जाएगी। लास्ट ईयर का ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा का कैटेगरी वाइज, ग्राउंड वाइज कट ऑफ आपको बता दिया जाएगा कि आपकी रैंक पे पिछले साल किस कैटेगरी में, किस राउंड में ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा में क्या मिला था वो आपको पता चल जाएगा। आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। आपको जैसे कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, फ्री एग्जिट करना चाहिए, फर्दर राउंड में जाना चाहिए, अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपकी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगा लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, ठीक है। ये आपको प्लान 1 में मिलता है। प्लान 2 आप ज्वाइन करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए इसका प्राइस है 4999 और प्राइवेट के लिए 5999। इसमें आपको जो मैंने प्लान 1 के जो फीचर्स बताए वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगा, ठीक है। तो आप प्लान 1 और प्लान 2 ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको कैसे ज्वाइन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। अगर आप कॉलिंग असिस्टेंस वाला प्लान 2 भी ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप ही करना पड़ेगा। कॉलिंग असिस्टेंस के लिए हम आपको दूसरा नंबर प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये नंबर पब्लिक है तो इस पर बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो इस पर शायद आपका कॉल लगेगा भी नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा अपनी क्वेरी का। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मोड ऑफ पेमेंट आपका फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम सेम नंबर पे रहेगा और जो क्यूआर कोड डाल रखा है उस पर भी आप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली ये ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है। सबसे पहले देखो आप समरी समझ लो। समरी यदि आपको समझ आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर मैंने जिस तरीके से डिवाइड करा था स्टार्टिंग में बच्चों को, उस पर मैं आऊँगा एक एक करके। सबसे पहले आप समरी समझ लो। सबसे पहले आपको जो टॉप प्रायोरिटी देनी है ना, वो आपको टॉप कॉलेजेस को प्रायोरिटी देनी है ऑल इंडिया कोटा में। अगर आपको दिल्ली में कॉलेजेस मिल रहे हैं तो दिल्ली में कॉलेज लेने चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल पीजी कोटा आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, आईपी यूनिवर्सिटी और डी यूनिवर्सिटी का। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा आगे जाके 5 साल बाद जब आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा और जब आप नीट पीजी का एग्ज़ाम दे रहे होगे, ठीक है। वहाँ पे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है और पीजी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने की वजह से बच्चे प्रीफर करते हैं दिल्ली के कॉलेजेस। इसके अलावा आपको टॉप 5 एम्स मिल रहे हैं तो आपको प्रीफर करने चाहिए। और स्टेट में अगर नंबर 1 मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो आपको प्रीफर करना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो इन 3 में से कोई एक चीज़ ले लो। अगर टॉप 5 एम्स की और स्टेट के मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो वो डिपेंड करता है, आप कोई सा भी ले सकते हो। जैसे एसएमएस मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको एम्स जोधपुर मिल रहा है, दोनों बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। इसमें चूज़ एंड पिक जैसी चीज़ नहीं है, आप दोनों ले सकते हो, कोई भी आपको गिल्ट नहीं रखना आगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एम्स जोधपुर मिल रहा होगा पर वो फिर एसएमएस लेंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एसएमएस मिल रहा होगा पर वो एम्स जोधपुर लेंगे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें होती है, तो यहाँ पे चूज़ एंड पिक नहीं होता, आप सेलेक्ट कर सकते हो। पर आपको अगर दिल्ली के कॉलेजेस मिल रहे हैं तो डेफिनेटली गो विद देम, ठीक है। अगर इसके बाद में बात करूँ, स्टेट के टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं आपको और दूसरा आपको नए एम्स मिल रहे हैं। अगेन देखो ये चीज़ ऐसी है कि जिस पे बहुत बड़ा वीडियो अपने आप में खुद ही बन सकता है कि आप नए एम्स लें या फिर अपने स्टेट के कॉलेजेस लें। और पिछले साल मैंने ये वीडियो बनाया भी था, तो आप इसमें से भी अगेन कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। पर मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आपको एम्स जो मिल रहे हैं वो अगर आपके आसपास के स्टेट्स में मिल रहे हैं, अपने स्टेट्स में मिल रहे हैं, जैसे आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, अगर आपको एम्स मिल रहा है, जैसे राजकोट एम्स मिल रहा है, बठिंडा एम्स मिल रहा है, या फिर आपको रायबरेली एम्स मिल रहा है, गोरखपुर एम्स मिल रहा है, तो आप वहाँ पे जाना प्रेफर कर सकते हो। और एल्स अगर आपको बहुत दूर के एम्स मिल रहे हैं तो उससे बेटर आप अपने स्टेट के टॉप 5 कॉलेजेस ले लो। और वो स्टेट वाइज भी वेरी करता है, आपका स्टेट कौन सा है, आपके स्टेट के कॉलेजेस कितने साल पुराने हैं और किस तरीके के कॉलेजेस हैं। स्पेसिफिकली राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में जो टॉप 5 कॉलेजेस हैं वो सारे लगभग 60 ईयर से ज़्यादा पुराने हैं, तो आपको वो प्रेफर कर लेने चाहिए न्यू एम्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वो काफ़ी पुराने कॉलेजेस हैं। सिर्फ आप टैग के पीछे मत भागना, अगेन डिपेंड करता है आपके स्टेट के कॉलेजेस कैसे हैं। इसके बाद में जिन स्टूडेंट्स को अपने स्टेट में टॉप 5 या टॉप 7 कॉलेजेस नहीं मिल रहे होते हैं, उसमें उन स्टूडेंट्स के पास में 2 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बिल्कुल भी होम सिकनेस नहीं है, उनको तो इंडिया में टॉप का कॉलेज चाहिए चाहे कहीं भी मिल जाए, ठीक है।
पहले स्टूडेंट वो हो गए। दूसरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको थोड़ी होम सिकनेस है, वो प्रीफर करते हैं या तो अपने होम स्टेट में कॉलेज मिले या नियर बाई स्टेट में कॉलेज मिले, अपने स्टेट में अगर नहीं मिल पा रहा है तो इसमें देखो अलग अलग आपके फ़ायदे नुकसान है। पर अगर मैं बात करूं ओवरऑल फ़ायदों की, एज ए डॉक्टर मैं बात करूं या एज ए काउंसलर बात करूं, तो आपको एक चीज़ ज़्यादा प्रीफर करनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेते हैं, उनको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अपने स्टेट में कॉलेज नहीं मिल रहा होता है या फिर नियर बाई स्टेट्स में कॉलेज नहीं मिल रहा होता है, तो वो मजबूरी में जाते हैं, अपना शौक पूरा करने के लिए नहीं जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है, तो जो प्रोज एंड कॉन्स है अगर मैं बात करूं, अगेन इसमें डिटेल में एक वीडियो बन जाएगा, आगे मैं बना भी दूंगा क्या फ़ायदे हैं होम स्टेट के और आपके ऑल इंडिया कोटा में पुराना कॉलेज लेने के। पर जो टोटल फ़ायदे हैं ऑल ओवर मैंने एनालिसिस कराया, क्योंकि मेरे से इंडिया के हर स्टेट के हर मेडिकल कॉलेज के लगभग बच्चे मेरे टच में हैं, तो मैं उनसे बात करता हूं, तो मुझे पता है फीडबैक के हिसाब से मैं देखूँ तो कि कहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा है। तो आप ये मान के चलिए आपको स्टेट कोटा और नियर बाई स्टेट्स में अगर कॉलेज मिल रहे हैं तो आपको वो ज़्यादा प्रीफर करने चाहिए। आप कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, तो जो मैंने काउंसलिंग प्रोग्राम बताया आपको, उसमें आपको 2 तरह की प्रेफरेंस लिस्ट हम प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस लिस्ट वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है जिसमें आपके खुद के स्टेट के कॉलेज और आपके आसपास के स्टेट्स के कॉलेज को टॉप प्रायोरिटी दी गई है। दूसरी प्रेफरेंस लिस्ट उन बच्चों के लिए जिनको मतलब ही नहीं है, आसपास के स्टेट में कॉलेज चाहिए, उनको तो बस टॉप के कॉलेजेस चाहिए, तो उनके लिए हम डिफरेंट प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपकी प्रेफरेंस है, जिस तरीके से आपको होम सिकनेस है या नहीं है, जो भी आप प्रेफर करना चाहो उस अकॉर्डिंगली आप चॉइस फिल कर सकते हो उन लिस्ट के द्वारा। इसके बाद में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिल रहा है, स्टेट कोटा से कॉलेज नहीं मिल रहा है, और ये सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अगर आप हाई कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हो, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, इस तरीके के स्टेट से बिलोंग करते हो, तो जो आपको सबसे पहले प्रीफर करना है, आपको अपने स्टेट के नियर बाई स्टेट्स में कॉलेज को प्रीफर करना है, फिर आप टॉप मेडिकल कॉलेजेस को प्रीफर कीजिए। इसमें भी अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अलग अलग तरीके की प्रेफरेंस होती है स्टूडेंट्स की। जिनको होम सिकनेस नहीं है, जिनको टॉप के कॉलेजेस ही लेने हैं, वो आपके अदर स्टेट्स में भी जा सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप नियर बाई स्टेट्स में प्रीफर कीजिए। आगे बताऊँगा कि क्यों आपको मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, इसी वीडियो में बताऊँगा। स्टार्टिंग में भी मैंने इनिशियल कुछ चीज़ें आपको वैसे बता दी इस बारे में। कभी भी अपने किसी स्टेट को पूरा प्रेफर मत कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान नहीं मिल रहा तो पहले यूपी के सारे कॉलेज फिल करूँगा, फिर मध्य प्रदेश के कॉलेज फिल करूँगा। इसका मतलब तो आपने ये कर दिया कि आप यूपी के मिर्ज़ापुर को अच्छा कॉलेज बता रहे हो, इंदौर के, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है उससे, ठीक है। हमेशा कॉलेजेस को मिक्स करके फिल करना है, ऐसे नहीं कि एक स्टेट के सारे कॉलेज लाइन से डाल दिए, फिर आपका प्रेफरेंस लिस्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। आपको हमेशा कॉलेजेस को मिक्स करके फिल करना है, और जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनको आपको ऊपर डालना है। चाहे आपके आसपास के स्टेट में कई सारे स्टेट्स होंगे, उनके टॉप कॉलेजेस ऊपर डाल दो, फिर टॉप 5 को मिक्स करके डाल दो, फिर बॉटम कॉलेजेस हैं उनको मिक्स करके डाल दो। कभी भी आपको स्टेट को प्रेफर नहीं करना है, हमेशा आपको कॉलेजेस को प्रेफर करना है। आपको देखो सबसे पहले किस चीज़ को प्रेफर करना है, जो आपको प्रेफर करना है सबसे पहले कल्चरल एस्पेक्ट्स को आपको प्रेफर करना है। जैसे फूड की दिक्कत बहुत बड़ी है, लैंग्वेज की दिक्कत बहुत बड़ी है। अगर आप किसी अदर स्टेट में बहुत दूर जाते हो, अगर आप साउथ इंडिया की तरफ चले जाते हो, तो वहाँ आपको ये दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। और जो एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने डिफरेंट इंटरव्यूज़ भी करे स्टूडेंट्स के साथ में जो साउथ इंडिया में हैं या फिर डिफरेंट कॉलेजेस में इंडिया के, वहाँ पे आपको फीडबैक आता है कि आपको किस तरीके से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस चीज़ के द्वारा। और आगे भी ऐसे कई वीडियो आएंगे डिफरेंट स्टेट के बच्चों से, जहाँ पे आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि क्या क्या एक्चुअल में उनको दिक्कतें महसूस करनी पड़ती हैं। स्टार्टिंग में तो सिर्फ अपन टैग के नाम पे कि ये कॉलेज 50 साल पुराना है, 70 साल पुराना है, उसके बेसिस पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ समझनी है हाई कट ऑफ वाले स्टेट बने क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेट कोटा को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बच्चे, ठीक है। तो वो सारे बच्चे बेवकूफ़ तो है नहीं है कि स्टेट कोटा को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, जबकि स्टेट में नया मेडिकल कॉलेज मिल रहा है ऑल इंडिया कोटा में, तो उनको भी मिल सकता था पुराना। जैसे राजस्थान में जिस बच्चे की 17,000 रैंक है, तो वो राजस्थान के लिए ट्राई कर रहा है, तभी तो राजस्थान का कट ऑफ इतना हाई जा रहा है। ऑल इंडिया कोटा में 23,600 तक मिला था। तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टेट कोटा को टॉप प्रायोरिटी आपको रखनी है। स्टेट कोटा में अगर टॉप प्रायोरिटी देते हो तो आपको कई सारी दिक्कतों से आप बच सकते हो। आपको ट्रैवल कम करना पड़ेगा, कल्चर की दिक्कत है वो आपकी कम हो जाएगी, फूड, लैंग्वेज बैरियर, ये सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं सभी चीज़ों को डिस्कस करने लगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके अलावा आपकी अगर अच्छी सिटी है तो उसको फिर प्रीफर कीजिए, ठीक है। अगर अच्छी सिटी होती है तो वहाँ पे बेटर पेशेंट लोड होता है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली होता है, और जो अच्छा सिटी है तो वहाँ पे वो कॉलेज होगा वो थोड़ा पुराना भी होगा ऑटोमेटिकली। इसके अलावा सिर्फ बॉन्ड के बेसिस पे आप कॉलेज सेलेक्ट मत करना, क्योंकि आजकल जो है ज़्यादातर स्टेट्स में बॉन्ड इंप्लीमेंट नहीं होता है। नंबर ऑफ डॉक्टर बहुत सारे हो गए
और जो वहाँ के लोकल डॉक्टर्स हैं, वहाँ के स्टेट कोटा के 85% स्टूडेंट्स हैं, वो बॉन्ड सर्व कर देते हैं, तो उनको इतने सच डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ज़्यादातर जगह बॉन्ड इंप्लीमेंट नहीं होता है। अगेन आप ये मत पूछना कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होता है, ये थोड़ा थोड़ा डिपेंड करता है, वेरी करता है, और ये 100% करेक्ट भी नहीं है, क्योंकि क्या पता 5 साल बाद सिचुएशन डिफरेंट हो, पर एज ऑफ नाउ ज़्यादातर जगह आपका बॉन्ड इंप्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जिनको डिसाइड करना है, जिनके बेसिस पे आपको कि आपको कॉलेज किस तरीके से लेना है, अगर सिर्फ अपन को ऑल इंडिया कोटा में मिल रहा है। अगर आपको सिर्फ स्टेट कोटा में मिल रहा है या फिर आपके स्टेट कोटा की कट ऑफ कम है, आपको स्टेट में डेफिनेटली फिर बेटर कॉलेज मिलेगा, तो ऑल इंडिया कोटा में अननेसेसरी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल इंडिया कोटा में आपको एवरेज से कॉलेज मिलेंगे, किसी भी स्टेट के टॉप 5 कॉलेज तो नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में अननेसेसरी मत जाओ। अगर आपके स्टेट की कट ऑफ कम है और या फिर आपको सिर्फ स्टेट कोटा से मिल रहा है, फिर तो ऑप्शन ही नहीं है ऑल इंडिया कोटा का। पर अगर ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों से मिल रहा है और आपकी स्टेट की कट ऑफ कम जाती है ऑल इंडिया कोटा के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली सी बात है कि आपको अपने स्टेट से बेटर कॉलेज मिलेगा, तो इस समय आपको स्टेट कोटा से ही कॉलेज लेना है। ठीक है, तो ये एक समरी थी जिसमें आपको मैं फाइनली बता देता हूँ। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में अगर टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं तो हमेशा आपको प्रेफर करना है ऑल इंडिया कोटा के कॉलेजेस, क्योंकि स्टेट का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऑल इंडिया कोटा में नए एम्स मिल रहे हैं या फिर आपको नियर बाई स्टेट्स में टॉप के कॉलेज मिल रहे हैं, या फिर आपको अगर नॉर्थ इंडिया से हम बिलोंग करते हो, साउथ इंडिया में बहुत दूर जाते हो, तो वहाँ के नंबर 1 नंबर 2 मेडिकल कॉलेज भी मिल सकते हैं। अगेन आपको स्टेट में टॉप 5 मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, तो आप इनमें से कोई भी प्रेफर कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर न्यू एम्स आपको आसपास मिल रहा है आसपास के स्टेट में, तो वो प्रेफर कर सकते हो, और अगर नहीं मिल रहा है तो अपने स्टेट के भी प्रेफर कर सकते हो। स्टेट के कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मानो, क्योंकि स्टेट के कॉलेजेस पुराने होंगे। चाहे आपके स्टेट के कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइप का नहीं होगा जो एम्स में भी प्रोवाइड कराया जाता है, पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे मत देखो, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। जैसे आपको स्टेट का 50% पीजी कोटा मिल जाता है स्टेट के मेडिकल कॉलेज से करते हो तो, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पिछले साल जो मैंने वीडियो बनाया था वो देख सकते हो चैनल पर जाके, और इस साल भी मैं बना दूंगा। ठीक है, इसके अलावा वो स्टूडेंट जिनको अपने स्टेट में नए कॉलेज मिल रहे हैं, 4 से 5 साल पुराने ऑल इंडिया कोटा में पुराने कॉलेज मिल रहे हैं पर काफ़ी दूर मिल रहे हैं, तो अगेन आई विल सजेस्ट कि आपको स्टेट में ही लेना चाहिए। स्टेट में आप कॉलेजेस लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो कल्चरल वाइज जो प्रॉब्लम आती है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी, ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, डिस्टेंस कम होगी, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें भी आपको कुछ फ़ायदे हैं पुराने कॉलेजेस के, वो भी मैं कंपेयर करके डिफरेंट वीडियो में बता दूंगा, पर मेरे अकॉर्डिंगली आपको ये ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको स्टेट कोटा में गुड कॉलेजेस मिल रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा में काफ़ी दूर कॉलेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि आपके स्टेट कोटा की कट ऑफ कम है, तो सीधी सी बात है आप अपने स्टेट कोटा के थ्रू ही प्रीफर करोगे, ऑल इंडिया कोटा में जाने का सेंस नहीं बनता। ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज मिल रहा है, स्टेट में नहीं मिल रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग स्टेट है, जिसके बारे में मैंने बता दिया किस तरीके से आपको प्रेफर करना है, किस तरीके से कॉलेजेस को मिक्स करके आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, और सारे फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना है। अगर स्टेट कोटा में मिल रहा है, ऑल इंडिया कोटा में नहीं मिल रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास में, स्टेट कोटा से लो। तो ये आज का वीडियो था जिसमें मैंने हर चीज़ को, हर पहलू को कोशिश करी कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो। फिर भी आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। कई बार ऐसा होता है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है, उसके बारे में हर इन्फॉर्मेशन के बारे में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, तो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे याद रखिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।